यस स्टूडेंट, जैसे हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है, क्यूबॉइड की डेफिनेशन, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ऐसे ही क्यूब भी हमारे पास एक शेप होती है। ठीक है, हाँ, ये भी आपकी क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ए 3 डायमेंशनल फिगर विच हैज़ 6 स्क्वायर फेस कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, ये भी आपकी 3 डायमेंशनल फिगर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपके 6 फेस होते हैं, क्यूबॉइड की तरह 6 फेस होते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, आपके रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। इसमें 6 जो फेसेस हैं वो आपके क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और आपस में वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आपने देखा है जैसे डाइस, आपके पास लूडो, अपने खेल सभी को पता है, लूडो का जो डाइस होता है उसमें क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं और सारे ही क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की और इसके वॉल्यूम की। यस स्टूडेंट, देखिए ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी है, ये क्यूब की स्ट्रक्चर में शेप बना दी है मैंने। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया आपको बता ही दिया है। जैसे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, यस, लेटरल सरफेस एरिया होता है सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें आपका टॉप और बॉटम नहीं होता। यानी कि 6 फेस है तो सिर्फ हमें कितना का लेना है, 4 फेसेस का, 4 फेसेस का। अगर ये एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, ए है, तो सब जगह ए होगी, क्योंकि स्क्वायर है सारे फेसेस के, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब ए होगी। तो लेटरल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 4 फेसेस का एरिया, एक सामने वाले का, एक इसके पीछे वाले का, एक लेफ्ट साइड वाले का, एक राइट साइड वाले का। तो अगर आप देख रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड्स, यानी साइड स्क्वायर। तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, सामने वाले का ए स्क्वायर, पीछे वाले का ए स्क्वायर, बराबर वाले का लेफ्ट साइड का ए स्क्वायर और राइट साइड का भी ए स्क्वायर। तो आप इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। ओके, अब सरफेस एरिया में क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया, सारे ही सरफेस, कितने सरफेस थे, 6 सरफेस थे। ठीक है, तो अगर मैं इनका कैलकुलेट करूँ 6 के 6 सरफेस का एरिया, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस, क्योंकि सारे ही आपके सेम हैं। तो आप एक का कैलकुलेट करके उससे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर उसको 6 टाइम ऐड कर लीजिए एक ही को। तो 6 इंटू एक का कितना था आपका, एक स्क्वायर का, साइड स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपका होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यस स्टूडेंट, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने पढ़ा था LBH, ऐसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने पढ़ा होगा साइड क्यूब। अब ये साइड क्यूब आता कहाँ से है, यस, ये जो वॉल्यूम होता है, यस, वॉल्यूम की आपका होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस एरिया इंटू हाइट। जी, तो बेस एरिया, हमने इसका बेस एरिया क्या है, इसके बेस में एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या है, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, और हाइट भी इसकी क्या थी, ए। तो जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर क्यूब। ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आइए स्टूडेंट, आइए उसके बाद आता है आपका थर्ड टॉपिक, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट, सिलेंडर, हाँ, अगर मैं बात करूँ, ये जो पेन है ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जी हाँ, उसमें सिलेंडर में क्या होगा, आपके पास में दो आपके पास सर्कुलर होंगे, दो आपके पास सर्कल होंगे, जो क्या होंगे, आपके आपस में कनेक्टेड होंगे एक कर्व सरफेस से। ठीक है, तो ए सिलेंडर इज ए क्लोज्ड सॉलिड। एक सिलेंडर क्या होगा, एक क्लोज्ड सॉलिड होगा, दैट हैज़ 2 पैरेलल सर्कुलर बेसिस, जिसके पास में क्या होगा, 2 पैरेलल सर्कुलर बेसिस होंगे। ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर, ये क्या है, दोनों आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल, एक ये यहाँ तो एक यहाँ, बिल्कुल पैरेलल होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड बाय एक कर्व सरफेस। ये दोनों ही आपके किससे, एक कर्व सरफेस से कनेक्टेड होंगे। कर्व सरफेस मतलब ये जो इसका गोलाई वाला पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, हाँ, यस, ये आप किसी भी पेपर को फोल्ड करके बना सकते हो। अगर जैसे कि ये स्टूडेंट, ये एक पेपर है, मैंने इसको अगर ऐसे फोल्ड कर दिया है, अगर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है, तो ये आपका, ये फोल्ड कर दिया है, तो ये आपका बन गया है, सिलेंडर बन गया है। अगर मैं इसके ये बॉटम को और टॉप को बंद कर दूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये ऐसे ये पेपर है आपका, ये पेपर है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, वो अभी ओपन होगा, उसके टॉप और बॉटम क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, हाँ, एक इसके डेफिनेशन और देख लीजिए, ए सॉलिड ऑब्जेक्ट विद 2 आइडेंटिकल फ्लैट एंड दैट आर सर्कल एंड 1 कर्व साइड।
तो क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके क्या होंगे, दो आइडेंटिकल फ्लैट एंड होंगे। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल इक्वल, फ्लैट एंड्स यानी कि कोने जिसके बिल्कुल जो इक्वल, जो उसके एंड हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे, हमेशा सर्कल होंगे। एंड वन कर्व साइड, और उसमें एक क्या होंगी, कर्व साइड होगी। ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr/h वो कहाँ से आता है। आइए हम इसका ये फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखते हैं, 2πr/h कहाँ से आता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये अभी भी जो कर्व्ड पोर्शन होता है, ये इसका सिर्फ सर्कल को छोड़ दिया, अगर इसका टॉप और ये बॉटम सर्कल को छोड़ करके ये जो गोलाई वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट, ये जो इसका, ये अगर मैं जिसको मैं घुमा रहा हूँ पेन को, ये जो इसकी गोलाई आ रही है, ठीक है, यही इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट, जो ये हमने पेपर लिया था, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये सिलेंडर बन गया था। तो इस पेपर का एरिया, अब मैंने इसको क्या कर लिया, फिर से फैला लिया है, ये क्या बन गया, क्योंकि इसी से ही ये सिलेंडर बना था। तो अगर जो इसका एरिया होगा वही आपका सिलेंडर का एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो ये जो रेक्टेंगल पेपर था, ठीक है। हाँ, और वैसे भी मैं सिलेंडर को अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो अब जब आप उसको ओपन करोगे तो एक आपका रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। और जब मैं इसको गोलाई में फोल्ड किया था तो ये बन गया था सर्कल। तो नीचे इसकी क्या आ गई थी, गोलाई, वो ऐसी गोलाई, वो क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वो क्या होगी, 2πr। तो जो इसकी लेंथ होगी ये क्या होगी, 2πr, क्योंकि ये बाद में गोलाई बन गई थी, 2πr, और हाइट इसकी h। तो सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, L/B। तो हाँ, जो इसके लिए L कितनी है हमारी, ये 2πr, और इसकी जो B है वो उसकी वो कितनी है, h। तो ये हो जाएगा आपका 2πr/h। ओके यस स्टूडेंट, ये तो था इसका कर्व सरफेस एरिया। अब आता है एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इसमें कर्व सरफेस एरिया गोलाई वाला, अगर इसमें आप ये टॉप का और ये बॉटम का भी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, जो एक ऊपर का और नीचे का होता है। तो कर्व सरफेस एरिया हमने पढ़ा है 2πr/h प्लस πr² प्लस πr²। दोनों का एरिया सेम हुआ, क्योंकि क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम एरिया के हैं। 2πr/h प्लस πr² कितना हो जाएगा, 2πr²। अब इसमें आपने देखा यहाँ पर 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ पे, तो ये आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा h, और यहाँ पर से 2πr चला गया, तो यहाँ बचा आपका सिर्फ एक r। तो आपने पढ़ाई है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस r। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया, इसका बेस एरिया कितना है, इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कल है, तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा आपका πr², और हाइट इसकी क्या है, h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बेस एरिया πr², हाइट h। तो जब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका πr²h। तो ये इसका मैंने आपका क्यूबॉइड और सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको पूरा बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। एक पॉइंट और रह गया स्टूडेंट, इसमें आपने क्वेश्चन करते टाइम पढ़े होंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, कहीं पर 9th और 10th में आता है वर्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट, ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर और नॉर्मल सिलेंडर में क्या डिफरेंस है। देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर स्टूडेंट वही है जो ये जो सर्कल हैं और ये जो सर्कल हैं और सर्कल का जो मिड पॉइंट है, जो उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल उस पर परपेंडिकुलर होगी सेंटर पर। ठीक है, वही आपका क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि राइट मीन्स राइट एंगल, यानी कि ये जो हाइट है बिल्कुल ये इसकी रेडियस की जो सर्कुलर का सेंटर है उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये भी आपका एक सिलेंडर है, लेकिन क्या है इसमें ये जो सेंटर है इसका सर्कल का और ये जो हाइट है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, तो ये सिर्फ जनरल सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। तो ये डिफरेंस भी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो आपका सर्कल का जो सिलेंडर है आपका सर्कल जो इसके नीचे वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है उसके साथ में क्या होगा, जो हाइट होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और, दोनों ही जो इसके
सिलेंडर के ये टॉप और बॉटम दोनों ही सर्कल थे, उन दोनों के जो मिड पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन कर दें, दोनों को मिड पॉइंटों को हम ज्वाइन कर दें, तो जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये क्या है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या है? एक्सिस है। ठीक है, तो सिलेंडर का जो एक्सिस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है।